दोस्तों नमस्कार आप सभी साथियों का। और आज हम सब लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं आपसे। एक्चुअल में हम लोगों के पास एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोग फ़ोन का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। हमें अपने फ़ोन को किस तरह से प्रयोग करना है, किस तरह से बातचीत करना है, इसी विषय पे हम लोग थोड़ा सा बातचीत करने के लिए आपके बीच आए हैं। और हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको थोड़ा सा अलर्ट करना है मेरे दोस्त, कोई बुरा नहीं मानेगा। फ़ोन का सही इस्तेमाल करना अगर हमें नहीं आ रहा है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है सर। फ़ोन का प्रयोग करने में बहुत अधिक समय ना लगाएं, क्योंकि फ़ोन का अधिक प्रयोग करेंगे तो उसमें रेडिएशन भी होता है और बेवजह का हम लेते हैं ना। दूसरा, अपनी टीम को कॉल करने पर जो है उनका नियंत्रण रखें। बहुत सारी उल-जुलूल की जो बातें होती हैं उनमें कुछ भी नहीं होता है, जो पॉइंट टू पॉइंट बात होती है उससे समय का बचत होता है। आप फ़ोन पर बात करने के लिए सबसे पहले तैयारी कर लें कि आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, बात क्या करना है, किस विषय में बात करना है। हम फ़ोन मिला दिए, उधर से उन्होंने बोला हेलो, हम भी बोले हेलो, और बताइए क्या हो रहा है? घर पे सब बढ़िया है, पानी बरस रहा है ना? गर्मी बहुत थी तो मानसून आ गया, तो मतलब जिस टॉपिक पे हमने बात करनी थी वो बात ही नहीं हुई और दुनिया भर की बातें हो गई। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारी सही तैयारी नहीं थी। जैसे ही आपके पास कोई संदेश, कोई कभी-कभी क्या होता है, फ़ोन पे कोई बात हुई कि हाँ मोबाइल नंबर लिख लीजिए, एड्रेस लिख लीजिए, तो हमारे पास पेन, कॉपी, पेन, नोटपैड वगैरह वो सारी के सारे चीज़ होने चाहिए। आप स्पष्ट जवाब देना सीखें। फ़ोन पे भी अगर आप बातचीत कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये आदमी आपका टाइम दोबारा फिर आपको डिस्टर्बेंस करेगा, तो आपको स्पष्ट बात करनी चाहिए। जवाब आप अगर दे देंगे या आप अपनी बात को स्पष्टता से रख देंगे तो हो सकता है वो व्यक्ति पुनः आपसे दोबारा कॉल ना करे। लेकिन आप गोल-मोल बातें करते हैं तो वो साथी क्या है, आपको हमेशा अ, आपके साथ हमेशा क्या करेगा, वो दोबारा फिर से कॉल करेगा, तिबारा फिर कॉल करेगा, इस तरह से होता है। तो इससे हमको थोड़ा-सा बचना है। जब आप कोई आवश्यक कार्य कर रहे हों तो अगर आपको लग रहा है कि इस समय हमारे पास उचित समय नहीं है तो आप फ़ोन मत उठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? लेकिन जब आपके पास समय खाली होते हैं, जब आप तुरंत उसको कॉल बैक करिए। कई बार क्या होते हैं, हमारे लोग फ़ोन हमारे अपलाइन कर रहे होते हैं, लाइफ़लाइन किसी कारणवश कर रहे होते हैं और आप उसका फ़ोन नहीं उठाते हैं। ये बहुत खेदजनक बात है। भाई साहब, ये डायरेक्ट सेलिंग या कोई भी जो है ना, ये कम्युनिकेशन का कारोबार है। अगर हमारा कम्युनिकेशन ही गड़बड़ है, हम आपस में बातचीत ही नहीं कर पा रहे हैं और आपका अपलाइन किसी कारणवश आपको फ़ोन किया होगा या आपकी लाइफ़लाइन किसी कारणवश आपको फ़ोन की, मान लीजिए आप उस समय बिज़ी थे, तो जब आप खाली हुए तो आपको कॉल उठाना चाहिए या फिर आपको कॉल बैक करना चाहिए। मैनेज योर फ़ोन। आप अपने फ़ोन को कैसे मैनेज करेंगे? फ़ोन को अच्छी प्रकार से प्रयोग करने के कुछ नियम होते हैं, जिनमें है पहले योजना। फ़ोन करने से पहले एक योजना आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप किस विषय पे फ़ोन कर रहे हैं, क्या जानकारी आपको चाहिए जिस विषय में आपने फ़ोन किया है। उद्देश्य आपका स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कई बार आप बिज़नेस के बारे में बात करना चाहते हैं कि भाई साहब आपका बिज़नेस कितना हुआ, आपके डायमंड क्लब हो गया क्या, आपका प्री डायमंड हो गया क्या, आज आपके कितने प्लान हुए। अब आप फ़ोन मिला लिए, आपके पास कोई योजना नहीं है, जिसको पूछना था आपको प्लान के बारे में, आप उससे पूछ रहे हैं डायमंड क्लब के बारे में, ठीक है ना? जिससे पूछना था आपको बिज़नेस के बारे में, उससे कुछ और पूछ रहे हैं। तो ये क्या है, आपकी योजनाबद्ध तैयारी ना होने से कई बार गड़बड़ है। कोई आदमी बीमार है तो आपको उससे बीमारी के हाल-चाल पूछना है ना? कैसे क्या हो रहा है, कहाँ से इलाज चल रहा है, अगर मेरी ज़रूरत की कोई चीज़ लगे तो आप हमें बताइएगा, मैं भी आपके साथ हूँ। तो ये तरीका होता है, जब आप योजना बनाकर बात करेंगे तो आप पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और आपके समय का सदुपयोग होगा। समय का निर्धारण, प्रतिदिन कॉल करने का एक निश्चित समय कोशिश करिए, यदि संभव हो सके तो वो समय का निर्धारण हमें करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे बात ये होती है कि हम जिससे बात करना चाहते हैं उसे भी पता होता है कि अच्छा इस समय फ़ोन आने वाला होगा। तो वो भी लगभग कम्फ़र्ट ज़ोन में होते हैं, वो भी आपसे बात करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये चीज़ होते हैं। आप ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ोन पे समय ना लगाएँ, समय का ध्यान रखें, 5 मिनट से अधिक बातचीत नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक सप्ताह में अपनी असफलता का दर जो है उसका निर्धारण हमको करना चाहिए। काम की बात करें। कई बार फ़ोन पे काम की बातें ना होकर बहुत इधर-उधर की बातें होने लगती हैं, जो कि बहुत ही खेदजनक होता है। दूसरा है, फ़ोन पर क्या करें? अगर हम फ़ोन कर रहे हैं तो उसपे हमको क्या करना है, ध्यान दीजिए। उस
जो भी जिनको भी फ़ोन किए हैं तो पूछे कि क्या आपसे बात करने का उचित समय है? इस समय मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्या आप उपयुक्त समय है आपसे बात करने का? फ़ोन पर बात की शुरुआत में आप परिवार का कुशल-क्षेम पूछें और सब ठीक-ठाक है। उसके बाद आप अपने उद्देश्य, जो आपका उद्देश्य था उस उद्देश्य पे बात करें, ठीक है ना? और उस उद्देश्य को बात करने के बाद आप धीरे से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को, अपने फ़ोन को कट कर सकते हैं। फ़ोन पर बात करते समय वही मतलब हमें अपने पास कोई ना कोई नोटपैड होना चाहिए, पेन होना चाहिए, ताकि कोई बात वैसी है तो आप लिख सकते हैं और आपको ढूँढना नहीं पड़ेगा। पता चले कि हाँ, हाँ, नंबर बता रहे हैं, अच्छा एड्रेस बता रहे हैं, रुकिए, रुकिए, रुकिए। अब ए पेन लाओ, पेन लाओ, पेन लाओ, नोटपैड कहाँ है, कागज़ कहाँ है? अब आप जब इस तरह से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, रुकिए भाई साहब अभी मैं कलम नहीं ढूँढ पाया। तो वो जो सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हैं वो समझ गया कि आप कुछ केयरलेस आदमी हैं, आप कुछ लापरवाह हैं, अनडिसिप्लिन हैं, तभी आपको इस चीज़ के बारे में पता नहीं चल पा, आपका कलम नहीं मिल पा रही, आपको कागज़ पत्तर नहीं मिल पा रहा है। तो ये ध्यान रखना है। फ़ोन पे बात करते समय मुस्कुराहट से ही बात करें। ये अलग बात है वो दिखेगा नहीं, लेकिन आप यकीन मानिए जब आप मुस्कुरा कर बात करते हैं तो आपकी बात में एक अलग-सा उत्साह, एक अलग-सी मुस्कुराहट दूसरे के कानों तक जाती है। तो स्माइलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दूसरा क्या है कि स्पष्ट बात करें, विनम्र भाव से बात करें। विनम्रता आपके चेहरे पे, आपकी बातचीत में सौम्यता दिखनी चाहिए, अहंकार नहीं दिखना चाहिए, अकड़ नहीं दिखनी चाहिए, ये ध्यान रहे। फ़ोन पर बात करने पर आपको क्या है, जो अस्पष्टता है, जो आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य को बड़े ही धैर्य के साथ सुनते हुए उनको बताना है ना? तो ये चीज़ यदि आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत सारा बातूनी है, आपका समय किल करेगा, तो धैर्यपूर्वक उनकी बात को सुनिए और किसी भी तरह से हो सके तो उनकी बातों को बढ़ाना नहीं है और धीरे से उनको धन्यवाद करते हुए आपको अपने फ़ोन को कट करना है। ये ध्यान रहे, है ना? जब आप निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं, कोई आपका जो जिस उद्देश्य के लिए आपने बात किया था वो आपको प्राप्त हो जाता है, तो फिर आप उनसे विनम्रतापूर्वक आप उनसे बोलें कि ठीक है सर, अब फिर हम लोग रखते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, आपको कोई ऐसे व्यक्ति से फ़ोन कर रहे हैं जिससे आपको बात नहीं करना है ना? कई बार ऐसा भी होता है कि हम उससे बात नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक बार कॉल उठाकर उनसे बोलें कि सर ऐसा है कि आप अभी फ़ोन मुझे ना किया करिए, मैं आपके एरिया में आने वाला हूँ 2-4 दिन में और वहाँ पे मिलेंगे तो हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। फ़ोन पे बात करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, मैं आपसे मिल के बात करूँगा, ठीक है ना? आप स्पष्टता से अपनी बात को रखें। फ़ोन पर क्या ना करें, फ़ोन पे बातूनी लोगों से बात करने पे आप व्यस्त ना हो जाएँ। बात करना शुरू किया, हाँ भाई साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कहाँ गए थे? जी मैं फ़तेहपुर गया था। अच्छा, अच्छा, गंगा नदी के पुल से गए थे? हाँ, हाँ, उधर से गया था। अरे ये पुल तो बहुत बड़ा पुल है, इसमें इतने खंभे हैं और हम भी गए थे। हम तो एक बार नीचे, मतलब आप बात क्या करनी थी, बात कुछ और कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये गलत तरीका है। फ़ोन पे हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि अपने पॉइंट टू पॉइंट पे बात करना है और आपको जो है बातूनी लोगों से साफ थोड़ी देर में ये कह देना कि भाई साहब अभी आप फ़ोन रखिए, मेरे किसी गुरुजी का फ़ोन आ रहा है, मुझे उनसे बात करनी है, फिर हम आपसे मिलेंगे तो बातचीत होगी। ये मत कहिएगा फिर हम आपसे बात करेंगे या फिर आप कॉल करिएगा। जब आपको पता है तो आप स्पष्ट बात करिए। यदि किसी व्यक्ति से आप पुनः बात नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको फ़ोन ना करने की बात स्पष्टता से कहें कि भाई ऐसा मत करना, हम आपसे मिल के बातचीत करेंगे। संक्षिप्त में लोगों को उत्तर दें और इसे बढ़ाएँ नहीं। कई बार और बताओ फिर क्या हुआ? अच्छा, बहुत अच्छा। और बताओ फिर क्या हुआ? मतलब ये जो बातें हैं ये बहुत बेवकूफ़ भरी बातें हैं, बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। आप अपने आप को एंगेज करते चले जा रहे हैं। फ़ोन नहीं उठाने पर कई बार हम लोग बार-बार कॉल करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। फ़ोन उठाने पर बार-बार कॉल नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि आपका सामने वाला वो आपकी मिस कॉल पड़ी होगी, वो जैसे ही उनको फुर्सत मिलेगी वो आपके साथ आके फ़ोन पे बात करेंगे। तो ये ध्यान रखना है और एक चीज़ और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, अगर आपका कोई भी अपलाइन लाइफ़लाइन आपसे बात करना चाहती है फ़ोन पे और अगर उन्होंने कॉल किया और आप उनका फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं दोस्त, कोई बात नहीं, उस समय आप हो सकता है बिज़ी हैं, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले तो तुरंत फ़ोन करना चाहिए, तुरंत कॉल बैक करना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, तो यकीन मानिए नेटवर्किंग तो छोड़िए, आप जीवन में भी कई बार बहुत बड़ा नुकसान अपना कर ले जाएँगे।
सच्चाई मैं बता रहा हूँ। यदि आपका कोई चाहने वाला आपको कॉल कर रहा है और आप उससे बात नहीं करना चाहते हैं, फिर भी आपको अगर वो कॉल किया है तो आपको कॉल बैक करके उससे बोल देना चाहिए कि सर ऐसा है ना कि हम आपसे मिल के बातचीत करेंगे, अभी आप फ़ोन मत किया करिए। ये चीज़ हमारा होना चाहिए। हम आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये मेरी जानकारी थोड़ी बहुत अच्छी लगी होंगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं सोशल मीडिया का यूज़, ये सब चीज़ें हम उस पे नहीं रखे, सिर्फ़ हमने कॉलिंग पे बातें आपसे किया है। और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि ये आपके काम की होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। और दूसरा है, कुछ कमेंट में अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए, आप किस विषय में क्या जानना चाहते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक